दोस्तों नमस्कार। भारतीय महिला को 18 घंटे तक चाइना के अंदर रोककर चाइनीज स्टाफ ने उस भारतीय महिला को परेशान किया, प्रताड़ित किया और साथ ही साथ उस महिला का मजाक बनाया। थक हार कर उस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी, बीजेपी सरकार से मदद मांगी और इंसाफ की गुहार लगाते हुए दिखाई दी। ये सब कुछ इस महिला के साथ इस वजह से हुआ, इस महिला को इस वजह से परेशान किया गया क्योंकि ये महिला भारत में अरुणाचल प्रदेश से है और इसके पास इंडियन पासपोर्ट था। खबरों में क्या कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, ये महिला भारत सरकार से क्या कुछ मांग करते हुए दिखाई दी, आपके सामने एक एक करके रखना चाहूंगा। इस महिला का नाम जान लीजिए, कहां से कहां ये जा रही थी, ये सब कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल अगर बात की जाए, पेम वैंग थोंग डॉक इस महिला का नाम है। ये ब्रिटेन से जापान जा रही थी। इस बीच अगर बात की जाए, चाइना के संघाई एयरपोर्ट पर इस महिला का 3 घंटे का स्टॉप था, यानी कि 3 घंटे से संघाई एयरपोर्ट पर रुकना था, जहां से कहा जा सकता है इस महिला की फ्लाइट चेंज होनी थी। और संघाई एयरपोर्ट पर जब इस महिला का पासपोर्ट चेक किया गया तो सीधा सीधा चाइनीज स्टाफ ने इस महिला के पासपोर्ट को इनवैलिड बता दिया। आगे ये भी बताऊंगा आपको मैं क्यों इनवैलिड इस महिला के पासपोर्ट को बताया गया, लेकिन समझने की ये कोशिश करिए। चाइना के संघाई एयरपोर्ट पर चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिसर ने पेम वैंग को घंटों तक रोका और परेशान किया। इस महिला को घंटों तक रोका गया संघाई एयरपोर्ट पर और चाइनीज स्टाफ की तरफ से इसे परेशान किया गया और साथ ही साथ इसके पासपोर्ट को इनवैलिड बताया गया। अरुणाचल प्रदेश जहां से ये महिला बिलोंग करती, उसे चाइना का पार्ट भी चाइनीज ऑफिसर्स बताते हुए इस महिला को नजर आए। साथ ही साथ 18 घंटे तक इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस महिला का मजाक भी बनाया गया। साथ ही साथ वीजा जब्त कर लिया गया है इस महिला का। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इतना ही नहीं, लीगल वीजा होने के बावजूद भी जापान जाने वाली अगली फ्लाइट में इस महिला को बैठने नहीं दिया गया, जाने नहीं दिया गया चाइनीज स्टाफ की तरफ से। और साथ ही साथ चाइना के पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए इस महिला के ऊपर दबाव बनाया गया कि आपका जो इंडियन पासपोर्ट है वो इनवैलिड है, आप चाइना के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। इतना ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की गई 18 घंटे तक इस महिला के ऊपर। और देखने को भी मिल रहा है, जब ये महिला सीधा सीधा ट्वीट करते हुए नजर आई, मदद मांगते हुए दिखाई दी, तो इसका गुस्सा भी इसके ट्वीट में देखने को मिला, जहां पर अपने ट्वीट में इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किरण रिजिजू को भी टैग किया है और पूछते हुए दिखाई दे रही है कि क्या अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, क्योंकि चाइनीज स्टाफ ने बार बार इससे यही बात कही कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एट लास्ट खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि इस महिला ने अपने फ्रेंड को कॉल किया जो कि ब्रिटेन में रहता है और उस फ्रेंड के मदद से इंडियन डिप्लोमेट्स इस महिला तक पहुंचे और आखिरकार इस महिला को राहत मिली। ये जापान जाते हुए दिखाई दी, या फिर ये जापान जहां ये जाना चाहती थी वहां की फ्लाइट में से बैठाल दिया गया। लेकिन 18 घंटे दोस्तों कम टाइम नहीं होता है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप अरुणाचल प्रदेश के हैं। क्या ये है जुर्म? यहां पर गलती किसकी है? इस महिला की जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई पासपोर्ट है किसी के पास, वो इंडिया का सिटीजन है, तो उसमें उस इंसान की कैसे गलती हो सकती है? आपको आगे बताना चाहूंगा दोस्तों, जबकि ये सब कुछ होता हुआ नजर आया इस महिला के साथ, तो ऐसे में क्या कुछ इसने भारत सरकार से मांग की, क्या कुछ कहते हुए नजर आई, ये भी खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया। पेम ने भारत सरकार से कहा, मांग की कि इस मुद्दे को बीजिंग के सामने उठाए और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पर एक्शन हो, यानी कि जिन भी ऑफिसर्स ने इस महिला को पेम को परेशान किया उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये कैसे भी इतना प्रेशर बनाए भारत सरकार चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर कि इन सारे ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन लिया जाए। आगे दोस्तों बताना चाहूंगा, सरकार यह भी तय करे कि फ्यूचर में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। ये भी ये महिला भारत सरकार से कहते हुए नजर आई कि इंश्योर करे इंडियन गवर्नमेंट कि कभी भी फ्यूचर में अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को इस तरीके की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, अगर वो चाइना के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं या वाया चाइना ट्रैवल कर रहे हैं या फिर चाइना वो जा रहे हैं, कि उनके पासपोर्ट को चाइनीज ऑफिसर्स इनवैलिड बता दे, या फिर ये कह दिया जाए, बता दे कि भैया ये जो आपने पासपोर्ट रखा हुआ है ये मान्य ही नहीं है। ये सब कुछ होता हुआ नजर आए। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, आपको ये भी बता देता हूं इस बीच कि क्यों इस महिला के पासपोर्ट को इनवैलिड बताया गया। 2023 में चाइनीज गवर्नमेंट ने नया मैप अपना निकाला और इस मैप में चाइना ने यह क्लेम किया कि अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है वो चाइना का हिस्सा है। इसी के साथ अक्साई चीन को भी चाइना ने अपने देश का हिस्सा बताया और कई
भारत के पार्ट जो कि विवादित है इंडिया और चाइना के बीच में, उससे अपना बताते हुए चाइना नजर आया इस नए मैप में। तो कहा जा सकता है 2023 में ये मैप जो आता हुआ दिखाई दिया, इसके तहत आज इस महिला को परेशान किया गया। 2023 में चाइना ने दुनिया भर के सामने क्लेम कर दिया कि दरअसल अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। तो आज जब ये महिला अरुणाचल प्रदेश की चाइना गई तो यहां पर इस महिला को बताने की कोशिश की गई कि आप चाइना के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का हिस्सा है और इसी वजह से इस महिला को परेशान किया गया है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा 2023 में कई तरीके की खबर सामने आते हुए दिखाई दी थी इस मैप को लेकर और काफी ज्यादा विवाद भी देखने को मिला था, जैसे कि दैनिक भास्कर की ये हेडलाइन जिसमें साफ लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। जयशंकर बोले चाइना की पुरानी आदत, पहले भी नक्शे निकाले, उसके दावों से कुछ नहीं होता। जबकि चाइना ने नया मैप निकाला, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया, तो इसे लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया कि चाइना की ये पुरानी आदत है, इन मैप से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है, ये बताने की कोशिश की गई। और आज जब अरुणाचल प्रदेश की एक महिला चाइना जाती है, संघाई एयरपोर्ट पर उतरती है, तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या इस महिला को इंसाफ मिलेगा? क्या इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट से बात करेगी और उन ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन होगा जिन्होंने इस महिला को 18 घंटे तक दोस्तों प्रताड़ित किया? 18 घंटे बहुत बड़ा समय होता है और आप किसी और देश में, उसके बाद आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, क्या ये सही हो जाता है? साथ ही साथ क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को लेकर खबर दिखाने की कोशिश करेगी? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर बताने की कोशिश करती है कि भारत का डंका जो है वो पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन खबर कुछ और ही सामने आते हुए दिखाई देती है। हर बार ये देखने को मिलता है। एक बार मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह बताने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ क्या देखने को मिला? डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ ही बयान देते हुए दिखाई दिए, भारत के खिलाफ ही काम करते हुए दिखाई दिए। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह भी बताने की कोशिश की कि भारत और चाइना एक साथ आ रहे हैं और इन दोनों को देखकर पूरी दुनिया भर के देश हैरान हो गए। लेकिन अब यह खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही, चाइना के अंदर भारतीय महिला को परेशान करने की कोशिश की गई है चाइनीज ऑफिसर्स की तरफ से। फिलहाल ये जो खबर सामने आई है, इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से इस महिला के साथ जो कुछ हुआ उसमें किसकी गलती थी और क्या भारत सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए? किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? आपके हिसाब से क्या कुछ भारत सरकार कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा।